हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। देखो, जो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर कौन सी ग्लैंड है वो सिचुएट रहती है लोअर पार्ट ऑफ द नेक। राइट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो नेक रीजन में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? नेक में एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो नेक में एंडोक्राइन ग्लैंड पहली बात करें तो थायराइड, ठीक है ना। और थायराइड के साइड में, थायराइड के जैसे लोब होते हैं उसके थायराइड में क्या होती है? साइड में पैराथायराइड, है ना। ये दो ग्लैंड होती है। ओके, ये पूछना है कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज होती है उसके जस्ट लोअर पोर्शन, है ना, तो थायराइड ग्लैंड आंसर होगा। राइट, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड, बी आपका आंसर सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, और ब्रेन की जो स्फिनोइड जो बोन होती है ना, वहां होती है, ठीक है ना। और थायराइड का, थायराइड कार्टिलेज। ओके, और फिर एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? एडरीनल, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, यानी किडनी के अबव पाई जाती है। और ये एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ पाई जाती है? जो पाई जाती है रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस में पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड, जो पेयर में पाई जाती है, दो ग्लैंड होती है। फिर पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में होती है ना। और जो हमारा थैलेमस है उसके ऊपर एपिथैलेमस होता है ना। एपिथैलेमस के यहाँ ये पाई जाती है, और बहुत ही छोटी ग्लैंड होती है, और हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन माना जाता है ये, है ना। कौन सा? स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये यहाँ थायराइड ग्लैंड आपका आंसर सही। द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो इज, देखो भ्रूण में सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी बनती है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड और ओवरी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे पहले बनती है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में योगदान देती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। अब देखिए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? तो देखिए, पहली बात आयोडीन, फिर टायरोसिन एमिनो एसिड, है ना। ये मिलके जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये किसका निर्माण करती है? जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना, उनका निर्माण करती है। कौन से? T3 और T4। T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही। राइट, तो अब देखिए, आयोडीन चाहिए हमको, टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए, उसे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करती है। ओके, किस हार्मोन से आयोडीन होता है? तो देखिए, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो अपना आंसर हो गया थायरोक्सिन, ये पड़ा, है ना। तो आंसर आपका ए। फिर देखिए, इंसुलिन, इंसुलिन एक एमिनो एसिड से बने हुए हार्मोन है ना। टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है, हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करेंगे, एड्रेनलिन के बारे में बात करेंगे, है ना। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो एड्रिनल मेडुला होता है ना, उसका जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो भाग होते हैं, मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो मेडुला से ये एड्रेनलिन और उसके साथ और नॉर एड्रेनलिन, है ना, इसके अंदर सेल पाई जाती है। कौन सी सेल? सेल्स होती है जिसको क्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं, है ना। ये कहाँ? एड्रेनल मेडुला के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। ये सीक्रेट करती है क्या? नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, जो फाइट फ्लाइट, है ना, फियर, उस रेस्पॉन्स के अंदर ये जो हार्मोन है ये काम करते हैं हमारे। राइट, तो आपका ए आंसर यहां करेक्ट होगा। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाई, अभी हमने देखा, कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड
जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपका हो गया थैलेमस, इसके नीचे ये एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। यहां से एक संरचना निकलती है कीपाकार, और ये बनाती है दो चीज। क्या? इसको तो हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, राइट। अब यहां पे ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। अच्छा, और यहां ये क्या है? यहां ये स्फिनोइड बोन है, स्फिनोइड बोन है। इसका सेला टर्सी का जो पार्ट होता है ना, टर्सी का, है ना, उसके अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके दो भाग होते हैं, है ना, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है ना, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, है ना, हाइपोफाइसिस फाइसियल लोब भी कहते हैं, ओके। और इसको हम न्यूरो हाइपोफाइजियल लोब भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है ना, जिसको न्यूरो हाइपोफाइजियल लोब कहते हैं, इसको एडिनो हाइपोफाइजियल लोब कहते हैं, है ना। अब देखिए इसके दो भाग हो गए। ये जो भाग है ये मेनली एपिथेलियम टिश्यू से बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, और ये बनता है कौन से? नर्वस टिश्यू से। ये 20% पार्ट है, ये 80% पार्ट है पूरी ग्लैंड का, ठीक है ना। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा? न्यूरो वाला, जिसको ओटी यानी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दो हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन? ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ना, बहुत सारे हार्मोन का सीक्रेशन करता है। जैसे मैं बताऊं आपको, ग्रोथ हार्मोन, है ना, फिर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच हार्मोन, एलएच, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एलएच, एफएसएच, और मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, है ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ये इन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को आप थोड़ा याद रखना। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यहां से क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना, कैरोटिड जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उसका सुपीरियर पोर्शन यहां से ब्लड सप्लाई करता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस के अंदर ये क्या होगा, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर बढ़ जाएगा, और हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है ना, पैरावेंट्रिकुलर और न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है ना। तो ये यहाँ पे आके बंट गया, फिर यहां से क्या, इसके बाद एक हाइपोफाइशियल पोर्टल वैन निकलती है, जो इस पिट्यूटरी के जो दो भाग है ना, दो जो लोब है, इनको ब्लड सप्लाई करती है। देखो ये तो, देखो आर्टरी आ गई, कैपिलरी में डिवाइड होगी, फिर यहां से पोर्टल वैन निकल गई। अब ये पोर्टल वैन क्या करेगी, यहां इसको सप्लाई करेगी ब्लड, है ना, किसको सप्लाई करेगी? इनको ब्लड सप्लाई करेगी, और फिर वापस ये रीजॉइन होगी,
है ना, और यहां से लेके ये वेन जो वीनस ब्लड लेके जाएगी। तो कहने का मतलब कैपिलरी नेटवर्क दो बार है वो बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक तो प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ द हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बन रहा है, एक या सेकेंडरी बन रहा है, बीच में पोर्टल वेन आ रही है। या ये क्या है, ये हाइपोफाइशियल आर्टरी है ना। तो हाइपोफाइशियल आर्टरी है, ये प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ द क्या हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, फिर ये पोर्टल वेन आ गई, फिर ये सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ द हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, और ये वापस पोर्टल वेन आ गई, है ना। ये हाइपोफाइशियल वेन आ गई, ये पोर्टल वेन है, ये हाइपोफाइशियल वेन है, यहां से ब्लड। तो कहने का ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टल सिस्टम बॉडी में कितने होते हैं। एक तो होता है गेस्ट्रो जो लीवर और, है ना, जो लीवर को ब्लड सप्लाई होता है, जो पोर्टल वेन होती है ना, हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक ये कौन सी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो हमारे बॉडी के अंदर दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और एक लीवर के अंदर। लीवर को मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होके जो हिपेटिक पोर्टल वेन होती है वो लाती है। आर्टरी से ब्लड तो कितना 20 से 30% ब्लड जाता है। तो दोनों अभी से आप ध्यान रखिए, दोनों दोनों क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। हिपेटिक पोर्टल वेन पोर्टल सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए तो हिपेटिक पोर्टल वेन के बारे में लिखोगे, और हाइपोफाइशियल जो पोर्टल वेन है वो लिखोगे। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन ये से देखो, कैपिलरी नेटवर्क दो बार बन रहा है, यहां बन रहा है हाइपोथैलेमस के अंदर और यहां और बन रहा है पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये दोनों ध्यान रखना, दो जगह का पोर्टल सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये दो लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो थायरोसिन हार्मोन तो कौन सिक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमने देख लिया। फिर हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं उन सब का सिक्रेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस तो करता है ना। और थाइमस जो ग्लैंड होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थाइमोसिन। कौन सा, थाइमोसिन, जो टी सेल्स होती है उसके मैच्योरेशन में काम आता है ना। जो लिम्फोइड ऑर्गन है ना, उसके मैच्योरेशन में काम आता है थाइमोसिन। और क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन। कौन सा, T3 और T4 हमारे पास दो हार्मोन है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई आइडो, है ना, थायरोक्सिन बोलते हैं। इसको टेट्राआइडिन, तो टेट्रा को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, यही है, T4 है, एक्चुअल में क्या है, थायरोक्सिन है। आपका डी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन द नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होती है ना, मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं, राइट। अब देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है ना। क्वेश्चन क्या आएगा ये हमें पता है कि बेसल मेटाबॉलिक कंट्रोल कौन करता है, राइट। तो देखो BMR क्या होती है ना। BMR देखिए, एट बेसल कंडीशन, बेसल कंडीशन यानी स्टैंडर्ड कंडीशन, कब, जब हम रेस्ट में हैं, जब हम जाग रहे हैं, जब हम क्या सो रहे हैं, उस कंडीशन यानी एट द बेसल कंडीशन। कब, रेस्ट, अवेक, स्लीप, है ना। क्या, रेट ऑफ O2 कंजप्शन, क्या, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द सेल्स क्या कहलाती है, BMR कहलाती है। यानी बेसल कंडीशन में रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन क्या कहलाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है, ठीक है ना। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है इसको, ठीक है ना। अब थायराइड हार्मोन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है हमेशा। क्या करता है ये जो सेल है ना, ये सेल को मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा कि जो सेल है वो एट ए टाइम ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेगी। क्या करेगी, ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगी, यानी यहां से बाहर ऑक्सीजन आया
और ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगी, ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा? एटीपी का। एटीपी ज्यादा प्रोडक्शन मतलब हीट ज्यादा प्रोडक्शन होगी। क्या होगी? हीट ज्यादा प्रोडक्शन होगी। यानी कहने का मतलब जो हमने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लिया है, उसका क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी होगा। ठीक है ना? तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या होता है, जो ये बीएमआर है ना, ये थायराइड जो हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन, ये इस बीएमआर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इस इंक्रीज करने से इफेक्ट क्या आएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, जो प्रोटीन है हमने भोजन में लिया है, उनका मेटाबॉलिज्म क्या होगा? फास्ट होगा। और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो जो एटीपी ज्यादा बनेगी, ऊर्जा ज्यादा बनेगी, बॉडी में हीट ज्यादा बनेगी, है ना? तो टेम्परेचर मेंटेन करने का ये काम करता है कौन? थायराइड हार्मोन। ठीक है ना? तो जो मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए जरूरी है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जरूरी है थायराइड हार्मोन। ठीक है ना? ये आपका आंसर है। और अगर थायराइड, एड्रिनल, पेंक्रियाज, टेस्टिस, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं थायराइड हार्मोन की बात करूं तो ये जो सेल के अंदर जो अपन ने पढ़े थे एटीपी, सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है? सोडियम पोटेशियम हमेशा एनर्जी लेके, ये एक्टिव है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो क्या करेगा? ज्यादा एटीपी कहाँ बनेगा? ज्यादा एटीपी लेके जो सोडियम है उसको इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा में भेजेगा, एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ पोटेशियम को अंदर भेजेगा। ये दोनों काम होंगे, सोडियम को बाहर भेजना, पोटेशियम अंदर भेजना, दोनों ज्यादा होंगे। जब ज्यादा होगा तो एटीपी प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? हीट वेव ज्यादा, हीट जो है गिव ऑफ ज्यादा होगी, है ना? इसको कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है ना? सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हीट ज्यादा बनती है, कैलोरीजेनिक इफेक्ट आता है ना? और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जो मेटाबॉलिज्म उसकी रेट बढ़ा देता है, और लिपोलाइसिस को ज्यादा करता है। इसलिए ब्लड में पड़े हुए जो फैट है वो भी कम हो जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देता है ये, है ना? और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है ना? और उसके अलावा अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो सीक्रेटेड हार्मोन होते हैं उनका इफेक्ट भी बढ़ा देता है। एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसको हम एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, एप्रिनेफ्रिन, नॉर एप्रिनेफ्रिन बोलते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनके फंक्शन को इनहांस कर देता है। ठीक है ना? और उनके जो फंक्शन है वो सिंपैथेटिक, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका सिंपैथेटिक एक्शन होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो एड्रेनल मेडुला जो ग्लैंड होते हैं उनके द्वारा जो मेडुला है, वो जो उनकी जो सेल्स है क्रोमाफिन, वो जो हार्मोन सीक्रेट करती है जिनको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं, वो कैटेकोलामाइंस का एक्शन थायराइड हार्मोन बढ़ा देते हैं। तो जो कैटेकोलामाइंस है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक भाग का काम करते हैं। तो सिंपैथेटिक भाग के काम करने से सिंपैथेटिक जब एक्शन बढ़ेगा तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारे बढ़ते हैं। इसलिए जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बढ़ेंगे यानी हाइपरथायराइडिज्म होगा, है ना? तो क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म होता है ग्रेव्स डिजीज में, गले की बीमारी हो जाती है। ये थायराइड ग्लैंड है उसमें ग्रेव्स, तो उस दौरान हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना? और मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाती है ना? भूख खूब लगती है लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है? व्यक्ति क्या करेगा? धूप, ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा ग्रेव्स डिजीज में, राइट? तो ये चीजें हैं, है ना? तो आपका ए आंसर यहां करेक्ट। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गोइटर इज द कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखिए, हमारे, आपने सुना होगा एक गले में यहां गांठ बन जाती है इस थायराइड ग्लैंड की, है ना? तो क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि थायराइड हार्मोन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अब आयोडीन कहां से मिलेगा? फूड से मिलेगा, है ना? तो फूड में अगर आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? आयोडीन और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगी थायराइड ग्लैंड, है ना? तो जब थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा वर्क करती है तो वहां ट्यूमर बन जाता है। वो साइज में क्या हो जाती है? उसकी साइज
इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गोइटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। तो हुआ किससे? आयोडीन कमी से। इसलिए वर्तमान में क्या है, आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है ना वो काम में लिया जाता है। ठीक है ना? तो आयोडीन बिल्कुल जरूरी है ना? बी आपका आंसर है। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से ये होता है। ठीक है ना? आयरन कमी से एनीमिया होता है, कैल्शियम कमी से हड्डियां कमजोर होती है, सोडियम की कमी से क्या है, पूरे जो नर्व कंडक्शन ये सिस्टम है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया, देखो वर्ड क्या आया है, हाइपो। हाइपो का मतलब क्या? बिलो नॉर्मल। ठीक है ना? नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है? 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल। अब लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपो कैल्सीमिया। देखो कैल यानी कैल्शियम ईमिया, मतलब ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या है, इस 8.5 मिलीग्राम पर डीएल से इसका सीरम लेवल कम है, उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। है ना? हाइपो का मतलब कम, कैल का मतलब कैल्शियम, है ना? और ईमिया मतलब ब्लड। ओके, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाना हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। नॉर्मल लेवल ये होता है, इससे कम होगा हाइपोकैल्सीमिया कहलाएगा। अब हाइपोकैल्सीमिया वह हार्मोन जो हाइपोकैल्सीमिया का कारण बनता है, कौन सा? थायरोक्सिन, पैराथर्म हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोनिन। अब देखिए थायरोक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट, कैटेकोलामाइंस का इफेक्ट बढ़ाना, ये काम है उसका। काम किसी आयन को छेड़ना नहीं है। ठीक है। पेराथ हार्मोन क्या करता है? पेराथ हार्मोन तो ये करता है भाई, पेराथ हार्मोन डिस्कस हम बाद में करेंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ओटी जिसको बोलते हैं। ये तो क्या है? ये तो चाइल्ड बर्थ, जिसको क्विक बर्थ कहते हैं, वो करवाता है ऑक्सीटोसिन। और क्या करता है? लेट डाउन इफेक्ट करवाता है ना? लेट डाउन इफेक्ट करवाता है। बचा रहा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसका जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती है वो कैल्सिटोनिन सीटी, है ना, हार्मोन सीक्रेट करती है। तो वो क्या करती है, ये जो बोन है और ये हमारे खून की नली है, खून की नली में क्या चल रहा है? सारा कुछ चल रहा है। तो ये कैल्सिटोनिन भाई क्या करता है, ये इस ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम, ठीक है ना, इसको क्या करता है, ये इसको भेज देता है यहां पे, कहां? बोन में। क्या करता है? बोन में भेज देता है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? तो बोन भेजा, तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम कमी होगी ना, या बढ़ोतरी? बिल्कुल कमी हुई है। कैल्सिटोनिन यानी इस बोन के अंदर कैल्शियम को भेजता है। ठीक है ना? तो बोन मॉडलिंग हार्मोन, बोन को मजबूत करने वाला हार्मोन है ये। कौन? कैल्सिटोनिन। तो सी आपका आंसर है, वो सही है। यहां पे कैल्सिटोनिन होता है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को घटा देता है। ठीक है ना? ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। पेराथ हार्मोन क्या करता है? पेराथ पेराथ हार्मोन क्या करेगा, ये जो खून की नली है ना, तो ये काम तो किया किसने? ये किया सीटी ने। ठीक है। अब यहां से कैल्शियम को इस साइड भेजेगा, कौन? पीटीएच, जिसको हम बोलते हैं पेराथ हार्मोन। ये जो पेराथ हार्मोन है ये वाला, ये तो क्या, बोन से कैल्शियम को कहां भेजेगा? ब्लड में भेजेगा। ओके, ब्लड से बोन में कौन भेज रहा है? कैल्सिटोनिन। पूछ क्या रहा है, कमी कैसे हो रही है? यहां से यहां जाएगा तभी कमी होगी, ब्लड में कमी होना। ये तो सीटी आपका आंसर, कैल्सिटोनिन आपका आंसर, सी आपका आंसर हो जाए। ओके, दोनों ध्यान रखना, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्ट हार्मोन कहलाते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन, जैसे पीटीएच और सीटी। द बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। अब देखिए, अभी हमने देखा बोन रीमॉडलिंग, बोन की अंदर कैल्शियम लाके डिपॉजिट कराए, कौन? पेराथ हार्मोन, थायरोक्सिन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन। कौन करवाता है? कैल्सिटोनिन। डी आपका आंसर है ना?
वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है ना? ये देखिए, पैराथायराइड, एड्रिनल, थायराइड या थाइमस। अब ध्यान से सुनिए आप, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? पैराथायराइड के बारे में। ये ध्यान से सुनना, इसके फंक्शन भी सुन लेना, है ना? ये जो पैराथायराइड है ये पीटीएच, पैराथ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो क्या काम करता है? नंबर एक, ये बोन के ऊपर काम करता है और बोन के अंदर ओस्टियो क्लास्ट जो सेल होती है उसकी एक्टिविटी को ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो वो जो बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल है वो क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा जो बोन मैट्रिक्स है उसको खा जाएगी। खाएगी तो क्या होगा? उस कंडीशन को बोलते हैं, जो कैल्शियम है ना वो बोन से रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज। फ्रॉम बोन कहाँ आएगा? ब्लड में। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। कौन करवाता है? पैराथार्मोन। बोन रिजॉर्प्शन कौन करवाता है? पैराथार्मोन। बोन मॉडलिंग करा रिमॉडलिंग कौन करवाता है? कैल्सिटोनिन। ठीक है ना? कैल्शियम आ जाएगा ब्लड में। और क्या काम करता है? इसके साथ साथ ये जो है ना, ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट लेवल को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? मैग्नीशियम और फॉस्फेट लेवल को भी मेंटेन करता है। ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये किडनी के ऊपर काम करता है ना? किडनी में जो यूरिन है, यूरिन में, किडनी में ब्लड आया, ब्लड से यूरिन, है ना? तो इसमें जो कैल्शियम लॉस होता है ना, साथ में मैग्नीशियम जो लॉस होता है, उस लॉस को ये क्या कर देता है? घटा देता है, कम करता है ना? कम करता है। और ये क्या करेगा? और ये किडनी को बोलेगा कि विटामिन डी है ना उसका फॉर्मेशन करो। क्या करो? विटामिन डी का फॉर्मेशन करो। अब विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं कैल्सी ट्राइओल, इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? ये एक्टिव विटामिन डी है ना? इसका फॉर्मेशन होगा। और ये जो एक्टिव विटामिन डी है ना, ये जो कैल्सी ट्राइओल, ये काम करेगा किस पे? जीआईटी पे, है ना? और जीआईटी क्या करेगी? कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। ओके, अब देखो यहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना? तो अल्टीमेटली कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में बढ़ाना और फॉस्फेट का लेवल ब्लड में घटाना, ये दोनों बढ़ाना, ये घटाना, ये किसके काम है? ये काम है पीटीएच के। ठीक है ना? ये फॉस्फेट लेवल बाहर ज्यादा भेजता है, अंदर कम रखता है। ठीक है ना? इसलिए ये काम, ये तीनों ध्यान रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ फॉस्फेट। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, मैग्नीशियम लेवल बढ़ाता है, फॉस्फेट को कम करना, ये चीज ध्यान रखना। कहीं घटाता कहीं बढ़ाता, अल्टीमेट होता फॉस्फेट कम है बॉडी के अंदर। ठीक है ना? ये ओके। अब देखिए, निम्नलिखित में से कैल्शियम चयापचय को, तो कैल्शियम चयापचय कौन करना मेंटेन? पैराथायराइड, है ना? पूरा मैंने आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जो फंक्शन है वो सारे बता दिए गए हैं, है ना? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बताया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एंसोलिन टिटेनी का कारण बनता है? अब देखो, मसल मैं क्वेश्चन अभी बताते जा रहा हूं। देखो क्या क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी जो फिजियोलॉजी है ना वो आप जरूर पढ़ें, और उसमें कैल्शियम का क्या रोल होता है ये जरूर पढ़ें। ठीक है ना?
कैल्शियम क्या करती है, मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन की मेंटेन, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे चलेगा। कैल्शियम की जब कमी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कॉन्ट्रैक्शन वापस रिलैक्स नहीं हो पाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स नहीं होगी, है ना। तो जब संकीर्ण होगी वापस रिलैक्स नहीं होगी, उस कंडीशन को, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है वो मेंटेन रहता है, उस कंडीशन को बोलते हैं टिटेनस, टिटेनाई। कब होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है ना। तो कमी को क्या बोलते हैं, खून में कैल्शियम कमी होना हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैल्शियम, ये तो अधिकता होगी। हाइपर मैग्नीशिया, हाइपर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का नहीं, क्या हाइपोकैल्सीमिया, ए आपका आंसर है वो सही है, ठीक है ना। तो पैराथ हार्मोन कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, टिटेनी होगी, ये बात ध्यान रखें, है ना। अब देखिए डायरेक्ट एक्शन ऑफ द पैराथ हार्मोन, पीटीएच हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैराथ हार्मोन है उसका क्या पूछा है आपको, डायरेक्ट एक्शन पूछा है ना। देखो इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बोन, बिल्कुल करता है, रिजॉर्प्शन हमने अभी पढ़ा, बोन से कैल्शियम का निकलना, है ना, रिजॉर्प्शन। ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन के अंदर, उस पर डायरेक्ट काम करता है पैराथ हार्मोन, बोन से कैल्शियम निकले ब्लड में आता है, बिल्कुल उसको रिजॉर्प्शन कहते हैं, बिल्कुल करता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बिल्कुल विटामिन डी को एक्टिव करता है, विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, ये काम नहीं करता, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करता। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, बिल्कुल ये तो क्या है, ये कैल्सी ट्राइओल तो है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, यही तो है जिसको हम 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं, या 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिट्राइओल बोल दो, एक ही बात है ना। तो ये भी करता है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया, ये काम ये नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये थायराइड ग्लैंड के बारे में है, जो आपको टाइम मिले तो बिल्कुल आप पढ़िए इसमें, है ना। फिर देखिए ग्लैंड दैट लोकेटेड बिलो द हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ दिस स्पिनोइड बोन में कौन सी ग्लैंड होती है भाई, पिट्यूटरी, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो हाइपोफाइशियल फोसा पाया जाता है स्पिनोइड बोन में, सेला टर्सिका के अंदर, है ना। तो कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सी आपका आंसर है। एड्रेनल ग्लैंड रेट्रोपेरिटोनल कैविटी में होती है, थायराइड ग्लैंड नेक के नीचे यहाँ, है ना, ट्रेकिया के आगे होती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, बिहाइंड स्टर्नम, इन बिटवीन लंग्स, है ना, बिहाइंड स्टर्नम, इन बिटवीन, कहाँ, लंग्स, दोनों लंग्स के बीच और स्टर्नम के पीछे, थाइमस ग्लैंड। ओके, आपका आंसर सी यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पूर्व काल पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित द हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है ना, एंटी डायूरेटिक ऑक्सीटोसिन, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कोर्टिसोल। अब देखिए ये दोनों हार्मोन कौन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये करता है पोस्टीरियर, कौन, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है वो ये दोनों करता है, ठीक है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH मैंने अभी बोला था, ये कौन करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। कोर्टिसोल कौन करता है, कोर्टिसोल क्या है, एक ग्लूकोर्टिकोइड है, ग्लूकोर्टिकोइड, है ना। और ग्लूकोर्टिकोइड क्या है, ये एक तरह के आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उसका जो ना फेसिकुलेटर भाग होता है, वो ग्लूकोर्टिकोइड्स हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जो ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना। तो ये तो क्या है, कोर्टिसोल तो एक तरह का क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है ना। हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, है ना, ये सारे क्या है, ये ग्लूकोर्टिकोइड्स। ओके, ठीक है। मिनरल कोर्टिकोइड्स पहला भाग होता है ना,
तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं, है ना। एड्रेनल मेडुला के भाग बता रहा हूं मैं। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स के, एड्रेनल कॉर्टेक्स सबसे बाहरी भाग जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा बीच वाला भाग, फिर जोना रेटिकुलोसा अंदर वाला भाग, है ना। तो बाहर वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, अंदर वाला ग्लूकोर्टिकॉइड, सबसे अंदर वाला क्या करता है, एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है ना। ये तीनों ध्यान रखना। फिर एड्रेनल मेडुला आता है, मेडुला क्या करता है, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामाइन। ये चीजें ध्यान आपको रखनी है। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉरएड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें, तो आपका आंसर ये क्या सही हो जाएगा, ACTS, सी आपका आंसर है, वो सही है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, यहां पूछा है कि सभी हार्मोन्स है वो क्या आपके एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एक को छोड़ के। देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो देखो ये जो हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस। देखो हमेशा ध्यान रखना, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये कौन सीक्रेट करेगा, ये हाइपोथैलेमस, है ना, वो सीक्रेट करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बी आंसर हो गया। ग्रोथ हार्मोन, है ना, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो तीनों ही कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 ही हार्मोन है, OT ADH। OT को ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ADH को क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन बोलते हैं, है ना, वेजोप्रेसिन। अब देखो ध्यान से सुनिए, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर, ACH एंटीरियर, प्रोलैक्टिन एंटीरियर, ADH पोस्टीरियर, डी आपका आंसर हो गया। ऐसे याद रखना है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम आपको आता है तो बहुत सिस्टम आते हैं आपको, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रेशन होता है तो क्या होता है ना, क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा, एक्रोमेगेली, ग्रेव्स डिजीज। देखो एक होता है एक्रोमेगेली, एक होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं टिज्म, एक्रोमेगेली और जाइजेंटिज्म। अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म, है ना। और अगर अडल्टहुड में ज्यादा होता है, अडल्टहुड के अंदर, है ना, तो उसको एक्रोमेगेली, पूरा शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे खली, ग्रेट खली है ना, राणा फ्रॉम हरियाणा, है ना। तो एक्रोमेगेली होता है किससे, ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रेशन। क्रिटिनिज्म तो कम सिक्रेशन होता तब होता है। मिक्सिडिमा कब होता है, मिक्सिडिमा होता है जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन कम होते हैं, है ना। और थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन होता है ना, हाइपर सिक्रेशन ऑफ क्या, थायराइड हार्मोन, तब क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज होगी, है ना। एक्सोप्थैलेमस, आंखें बाहर आने वाले साइन सिम्टम होगा। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन। देखिए ये, यानी चाइल्डहुड में क्या एंटीरियर पिट्यूटरी वो हाइपर सिक्रेशन कर रही है, तो क्या होगा, बच्चा बहुत मोटा होगा, है ना, जाइजेंटिज्म होगा, बिल्कुल होगा। एडिसन बीमारी, एडिसन बीमारी तो बेटा कब होती है, देखो एक्रोमेगेली कब होती है, ये अडल्ट में होता है। अभी हमने देखा अडल्टहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा, तो एक्रोमेगेली होती है। बच्चों में जब चाइल्डहुड में पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है तो ये होता है। एडिसन बीमारी कब होती है और कुशिंग बीमारी कब होती है, देखो जो कुशिंग डिजीज है ना, वो कब होगी, कुशिंग डिजीज होगी जब आपको जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरेलो, है ना, सॉरी,
ग्लूकोर्टिकोइड इसका क्या हो जाए, हाइपर हो जाए। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ग्लूकोर्टिकोइड्स है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम, है ना। और एडिसन बीमारी कब होगी, एडिसन डिजीज उस समय होती है जब मिनरेलो कोर्टिकोइड और साथ में क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड, इनका क्या हो, हाइपो सिक्रेशन हो, है ना, इनका सिक्रेशन बहुत कम हो। इनकी जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसमें जो ये वाला भाग है ग्लूकोर्टिकोइड वाला, ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, कुशिंग डिजीज हो जाएगी। और मिनरल कोर्टिकोइड और ये हाइपो हो जाए, यानी इनकी एक्टिविटी कम हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, एडिसन बीमारी होगी। ये चीजें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अभी यहाँ क्या है, पूर्व यौन की बात हो रही है ना, प्री प्यूबर्टी आई नहीं, तो क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, 8-10 साल का बच्चा लगेगा जैसे कोई बहुत, है ना। तो आपका ए आंसर यहां सही है। द इफेक्ट ऑफ एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है क्या, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो क्या है, एंटी यानी उल्टा, रिवर्स, डाईयूरेटिक यानी जो यूरिन ज्यादा बनाता है उसको उल्टा काम यानी कम बना देगा। तो क्या, ओलिगो यूरिया, एन्यूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या करेगा, ये तो यूरिन कम बनाएगा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा हार्मोन जो ज्यादा बनाए उसको डायूरेटिक कहते हैं, जैसे लासेक्स इंजेक्शन लगाते हैं। यहां क्या है, ये तो उल्टा काम करता है, एंटी डायूरेटिक, है ना, इसलिए इसको क्या करता है, ये पानी को बॉडी में रोकता है, H2O को, वाटर को क्या है, सोडियम को रोकेगा, है ना। अब जब रोकेगा तो क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है ना, किसको, एडीएच को। तो सी यानी यूरिन के साथ पानी की मात्रा को बाहर जाने से रोकेगा, तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम होगा। विच न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन increase water reabsorption from the kidney and protect the body from the dehydration। देखिए अभी हमने पढ़ा है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी दो हार्मोन की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, है ना। तो ऑक्सीटोसिन का तो यहां कोई मतलब नहीं है, फिर क्या रहा, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन को हम क्या बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं, जो क्या करता है, यूरिन के अंदर पानी के लॉस को कम करता है और बॉडी को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी नहीं हो उससे बचाता है। कौन, सी। ल्यूटनाइजिंग बिल्कुल नहीं, टीएसएच नहीं, है ना, सी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये ध्यान रखना, लेट डाउन कौन करवाता है ना। तो देखो इस्ट्रोजन नहीं, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नहीं, प्रोलैक्टिन। देखो ये क्या कहता है, पी से प्रोडक्शन, है ना, कहां, मिल्क, कहां पे, मेमरी ग्लैंड के अंदर, है ना। तो मेमरी ग्लैंड में ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कौन, प्रोलैक्टिन, जिसको पीआरएल भी कहते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजेक्शन करवाता है ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिसको लेट डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो डी आपका आंसर वो यहां सही हो गया, प्रोडक्शन और लेट डाउन। प्रोडक्टिन रिफ्लेक्स इज मदर कोज्ड बाय इजेक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सप्रेशन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन, स्टोरेज, क्या, प्रोडक्शन, बी आपका आंसर सही है बिल्कुल, इजेक्शन मिल्क ऑक्सीटोसिन से होता है ना। फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट टिटनी का कारण बनता है, ये हमने पढ़ लिया, हाइपोकैल्सीमिया, ए आपका आंसर है ना, ए। ग्लूकोर्टिकॉइड एंड मिनरल कोर्टिकॉइड आर सीक्रेटेड बाई, कौन सीक्रेट करता है, ग्लूकोर्टिकॉइड एंड मिनरल कोर्टिकॉइड्स, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग। गोनाड्स बिल्कुल नहीं करते, गोनाड एलएच,
और एफएसएच, है ना। पेंक्रियाज, सॉरी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये करता है। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पेंक्रियाज ऐसी है जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का पार्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग होता है ना, वो ये सीक्रेट करता है क्या? ग्लूकोर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा प्रिंसिपल मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है? वो होता है एल्डोस्टेरॉन, है ना। ये आपका आंसर है, वो सही है यहाँ पे, एल्डोस्टेरॉन। और प्रिंसिपल ग्लूकोर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल है ना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो कौन सा है? पैरा हार्मोन, थायरोक्सिन, मेलेटोनिन, एंड्रोजन्स। देखो एंड्रोजन्स कौन सीक्रेट करता है? जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसका कॉर्टेक्स का जो जेना रेटिकुलस है, जोना रेटिकुलस, वो सीक्रेट कर। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है, जो हमारी बायोलॉजिक जो क्लॉक होती है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है ना। थायरोक्सिन ये हो गया, तो सी आपका आंसर है, वो सही है। तो फॉलोइंग विच इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ऐसा कौन सा है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का भाग है? पिट्यूटरी तो नहीं है, पेंक्रियाज है, थायराइड नहीं है, एड्रिनल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, जिसका 99% भाग तो क्या है? एक्सोक्राइन है। 1% भाग क्या है? एंडोक्राइन है ना, जिसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा सेल है। अल्फा इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना, और ये सोमेटोस्टेटिन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करता है। ये 4 हार्मोन, ध्यान रखना, एंडोक्राइन पार्ट। और बी भाग क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, ये चीजें ध्यान रखना, एंडोक्राइन पार्ट। इंसुलिन, एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। इंसुलिन सीक्रेटेड फ्रॉम कौन? अल्फा सेल, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको पता ही है ना। तो ये एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ, अगर मैं इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम की बात करूं तो स्किन के फंक्शन आपको है वो याद करना है। तो थायराइड और स्किन का ये यहाँ पूरा कंप्लीट है। स्किन के एमसीक्यूज में आपको जरूर और बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।